बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 क्लास 9 का लॉगरिथम्स। तो मैं सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लॉगरिथम्स बेसिकली होता क्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड में, बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि लॉगरिथम क्या होता है। कहता है लॉगरिथम एक मेथड है। लॉगरिथम क्या है जी? एक लॉगरिथम्स एक मेथड, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स की पावर को मालूम करते हैं। यानी कि हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे कि 1000 है, ठीक है। अब 1000 के हमने पावर को मालूम करना है, ठीक है जी। इसकी पावर क्या है, ठीक है। इसको मालूम करने के अमल को हम लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे सिंपल वर्ड में अक्सर ये जो है वो इक्वेशन जो डेफिनेशन है इसकी वो आ जाया करती है एग्ज़ाम्स में, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि लॉगरिथम एक तरीका है, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी नंबर की ताकत को मालूम करते हैं, ठीक है जी। लॉगरिथम क्या है जी? एक तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी नंबर की ताकत को मालूम करते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे लॉगरिथम इज़ अ मेथड, लॉगरिथम इज़ अ मेथड, एक क्या है? तरीका है। इन विच वी फाउंड द पावर ऑफ अ नंबर, the power of a number, ठीक है जी। जैसे कि 1000 हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है जी? 1000 है। क्या है जी? 1000। अब हमें क्या करना है? इसकी पावर को मालूम करना है। जैसे ही हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 10 0 0 and 1, ठीक है जी। 10 10 द 100 and 10 1 द 10, ठीक है जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे? 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ऐसे ही है स्टूडेंट्स। अब इसे हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग, ये बेस यहाँ पे आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इक्वल 1000 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू लॉग 10 और यहाँ पे 1000, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि किसी भी नंबर है, कोई भी हमारे पास जो नंबर है, एक अदद है, हमारे पास एक इक्वेशन है, उसकी जो पावर मालूम करने के अमल को हम लोग क्या कहते हैं? लॉगरिथम कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1, यानी कि लॉगरिथम की पहली एक्सरसाइज है। आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए था बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि लॉगरिथम होता क्या है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन जो है आ जाया करता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, वो लॉगरिथम क्या है, या इस तरह का कोई भी MCQ भी आ जाता है, मेथड है या क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़रा इसके रिलेटेड थोड़ा सा बता दूं, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको आगे करने में चलने में आसानी होगी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, 2.1 एक्सरसाइज क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि जो हमारे पास नंबर दिए हमें, हमने उन्हें क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में बयान करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम किसी नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी नंबर हमारे पास है, जैसे कि 1000 ही ले लेते हैं हम, 1000 है, तो हमने क्या करना है? इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जिसके कहीं पे भी डेसिमल नहीं होता उसके लास्ट पे डेसिमल होता है,
ठीक है। अब इस डेसिमल को हमने पहले अदद के पास लेके आना है, तो जितने पॉइंट्स ये इधर आएगा ना उतने हम लोग क्या करेंगे 10 की पावर लगा देंगे, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3, ठीक है जी। अब देखिए 1 2 एंड 3, 3 0 ये इधर आया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3, यानी कि 10 की ताकत 3। इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, और इसी के रिलेटेड ये सारी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, एक्सप्रेस द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास, कहता थी 2 3 4 5 2 3 4 5 6। इसे हमने क्या करना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले पीछे बताया था, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट इजी है, यानी कि नर्सरी प्रेप वाले क्वेश्चंस है जो इसने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना इसे, जिसके कहीं पे भी डेसिमल नहीं होता उसके लास्ट पे होता है, तो हमने डेसिमल को उठा के कहाँ पे लेके आना है, इस जगह पे लेके आना है, यानी कि हमेशा पहले वाला जो होता है उसके बाद हमने इसे लेके आना है। तो ये देखें कितने इनसे जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 6, ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ अवर आंसर। सो इजी एंड बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 2 है इसका 48,900। इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को क्या करना है, पहले पॉइंट के बाद हमने लेके आना है, जो पहली रकम है, जो हमारे पास पहला हिस्सा है, हमने उसके बाद इसको लगाना है। तो हमारे पास आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलें, जहाँ आपको समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, बल्कि 9th 10th के क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं, लेकिन है ये नर्सरी प्रेप वाले हैं, ठीक है जी। लेकिन फिर भी हम तो सारे के सारे इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चाहे वो नर्सरी वाले हैं, प्रेप वाले हैं, या 9th वाले हैं, या 10th वाले हैं, ठीक है जी। तो आगे इसका पार्ट 3 हमारे पास है 0.0042। ये थोड़ा सा देखिए टेक्निकल है, यहाँ पे इसने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन हमने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना, हमने बिल्कुल भी नहीं घबराना, हमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब देखें, पहले हमारे पास डेसिमल यहाँ पे था, अब हमने डेसिमल यहाँ पे है, तो हम क्या करना है, हमने इसको यहाँ से इस तरफ ले जाना है, ठीक है। पहले पॉइंट के बाद हमने जाके डेसिमल को लगाना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास नंबर ऑफ लाइन थी 1, ठीक है जी, ये सेंटर में 0 है। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है, अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर डेसिमल इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो ये प्लस होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये होगा 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -3, ठीक है जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। साथ साथ नोट करते जाएं बस इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम इसी तरह का है, आपको समझ आ जाएगा अब इंशाल्लाह इसे। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.12345 है, 0.003456 एंड 9, ठीक है जी। अब देखें, जैसा कि पहले था, हमने क्या करना है, इसको पहले अदद के बाद लेके जाना है, ठीक है जी। जो हमारे पास पहला हिस्सा है, हमने उसके बाद जाके से डेसिमल को लगाना है। तो हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 -7, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, साथ साथ नोट करते जाए इसे। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, बाकी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग सारे के सारे करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का। कहता है जी 73 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3, 73 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3, यानी कि 77 दरब 10 की पावर 3। अब हमने इसे क्या करना है, यहाँ पे इसका डेसिमल है, तो हमने क्या करना है, हमेशा फर्स्ट वाला जो हिस्सा है, हमारा जो पहला हिस्सा है, हमने उसके बाद इसको लगाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3 जो है था। इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 4 हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने एक स्टेप मजीद बढ़ा दिया इसमें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। हमारे पास डेसिमल यहाँ पे था, तो हमने इसे यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है जी। आगे पार्ट 6 है इसका 0.65
मल्टीप्लाई 10 टू रेज 2। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, डेसिमल को हमेशा पहले हिस्से के बाद लगाना है। किस पे लगाना है, पहले हिस्से के बाद। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 2। ठीक है जी, समझ आई है। यानी कि हमने पहले हिस्से के बाद इसे लगा दिया है। ठीक है। तो ये हमारे पास इधर से चूंकि हमारा डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो ये माइनस में आएगी इसकी पावर। अब 2 में से 1 निकले तो पीछे कितना बच जाएगा, 1। ठीक है जी। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी हमारी वीडियोस हैं, फेसबुक के ऊपर हमारा एक ग्रुप है, आप चाहें तो वहाँ पे भी आके आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नेशन। पहले साइंटिफिक नोटेशन में से चेंज करना था, अब ऑर्डिनरी नेशन में, यानी कि 10 टू रेज पावर में दिया हुआ है, हमने उसे उसकी असल हालत की तरफ लेके आना है। ये जो उसकी असल हालत है, जैसे कि एक बंदा है बड़ा बहुशुक बन जाता है, ठीक है, पीछे से होता है वो कुछ और है, लेकिन सामने फ्रंट में कुछ और होता है, तो हमने क्या करना है, उसे उसकी असल हालत में लेके आना है। सेम लाइक ये है, जैसे भी हमने इसकी असल हालत में लेके आना है। 8.04 मल्टीप्लाई 10 टू रेज क्या है जी हमारे पास 2। ठीक है जी, इसे हमने क्या करना है, इसकी असल हालत की तरफ लेके आना है, ऑर्डिनरी नेशन की तरफ लेके आना है। अब देखें ये हमारा पॉइंट है, हमने इसे कहाँ पे 2 पॉइंट इधर लेके जाना है। 10 टू रेज 2 का मतलब है कि इसके आगे मजीद 2 पॉइंट इसमें आगे जाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 804। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, 804। अब ये 804 वो कैदी नंबर वाला 804 नहीं है, मतलब ये ना हो कि आप समझ लें कि कैदी नंबर वाला 804 है। ठीक है, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे था 10 टू रेज 2 का मतलब क्या है जी, इसके 2 पॉइंट मजीद डेसिमल जो है, इशारिया जो है आगे जाएगा, तो यहाँ से हमने इसे कहाँ कन्वर्ट कर दिया, 4 के आगे 1 और 2, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 804। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटेल से समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, इतने आसान तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। ठीक है, आगे पार्ट 2 हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 5। 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 5 है। अब क्या इसका मतलब, इसका मतलब है कि हमने 3 के आगे 5 जीरो और लगाने हैं। 5 है तो हमने क्या करने हैं, 5 जीरो लगा देना है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड इट इज अवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आगे पार्ट 3 है इसका पार्ट 3 है इसका 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -2। ठीक है जी, जैसे कि पहले मैंने बताया, अब ये -2 है ना, तो हमने इसे इस तरफ लेके आना है। ठीक है, ये नंबर लाइन हमारे पास है, अब माइनस आया तो हमने इस तरफ लेके जाना है, प्लस आया तो हमने इस तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो ये इस तरफ है तो हमने क्या करना है जी, 2 पॉइंट इधर लेके आना है, 0 पॉइंट कितने 2 इंच 015। ठीक है जी, एंड यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। 1 के सामने था 1 और 2 पॉइंट इधर आया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, आगे हमारे पास है इसका पार्ट 4। बहुत ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 7। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने इसके सामने साथ ही 7 टाइम्स हमने जो है अपना डेसिमल जो है, इशारिया जो है आगे लेके जाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। बहुत ही ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, नर्सरी प्रेप वाले क्वेश्चन है जो उसने आपको दिए हुए हैं। आगे इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 है इसका 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -6, यानी कि 5.5 ज़रब 10 की पावर -6। अब हमने इसे क्या करना है, इसका जो हमारा ये माइनस है देखें, ठीक है, तो हमने इसे किस तरफ लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.5, ठीक है,
ये हमारे पास 6 टाइम्स हमने इसे आगे लेके आना है। ठीक है जी, ये देखें जी 5 है, 1 2 3 4 5 6, ये 5 वैसे का वैसे ही 0.0। ठीक है जी, देखिए -6 है तो हमने क्या किया 6 टाइम से लेफ्ट साइड पे ले आए। ये देखेंगे आप 1 ये आ गया, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 4 × 10⁻⁻⁵ ठीक है जी, सेम लाइक ऊपर वाले की तरह है। अब इसका यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, हमने इसे क्या करना है 5 टाइम्स इधर ले आना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5.0, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है 3। ठीक है जी, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर। कितनी है हमारे पास, 3 × 10⁸ ये क्या हमारे पास है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है जी, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि हमारी जो लाइट है वो इस रफ्तार से सफ़र करती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आगे यूनिट लाजमी लगाना है इसका, वरना वो नंबर काट सकता है आपके। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी, एक्सप्रेस इट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं ये। ठीक है, इसने यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि पहले पिछले क्वेश्चन में इसने कहा था जी ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, अब यहाँ पे कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम वही होती है जो ऑर्डिनरी फॉर्म होती है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो इक्वेटर है, डायमीटर सर्कमफ्रेंस है, ये वो कितना है जी 475,000 मीटर। कितना है जी 475,000 मीटर। कितना है जी 475,000 मीटर। और क्या करना है हमने, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इसे क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में बयान करना है या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे। हमने इसे कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है, यानी कि पहले हिस्से के बाद लेके आना है हमने। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻, कितने इनसे इधर आया है 1 2 3 4 5 6 7, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब मैं इसे रेज कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। समझ नहीं आती वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें। ठीक है, लेकिन साथ साथ नोट करना है, मुंह उठा के बैठे नहीं रहना। पंजाबी से कहते हैं गुआची गाँव, इधर उधर नहीं देखना। ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेट करना है बोर्ड के ऊपर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है जी, कहता है जी द डायमीटर ऑफ मार्स, यानी कि मार्स का जो डायमीटर है कितना है 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ यही है जी। हाँ जी, ये इसका किलोमीटर है। कितना है जी, किलोमीटर डायमीटर है। इसे हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जी। किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, अब 10⁻³ है तो इस डेसिमल को 3 पॉइंट इधर ले जाएंगे। ठीक है जी, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6 7 7 एंड 9 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है, यानी कि 6,779 किलोमीटर इसका क्या है जी, डायामीटर है। किसका, मार्स का, यानी कि जो हमारा पृथ्वी से आगे है, जो यानी प्लेनेट अर्थ जो से जो आगे वाला प्लेनेट है उसे मार्स कहते हैं, जो कि आपकी फिजिक्स के बुक्स में अक्सर दिया होगा और आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले भी। तो उसका जो डायामीटर कितना है, 6,779 किलोमीटर। ठीक है जी, आगे जी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर कितना है 1.2756। कितना है जी 1.2756
2756 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 4 है, सॉरी ये 10 टू रेज 4 है। ठीक है जी, इसे हमने किस फॉर्म में लिखना है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अपने डेसिमल को 4 पॉइंट इधर ले जाएंगे। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 1, ये 1 2 3 4 यहाँ पे लेके आना तो आ जाएगा 1 2 7 5 6। ठीक है जी, इट इज़ अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान थी एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स बस दिल लगा के आपने पढ़ना है, फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर आके पूछ सकते हैं। बाकायदा फेसबुक के ऊपर भी हमने अपना पेज बिल्डअप कर लिया है, उसके अंदर भी क्वेश्चन आंसर की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप वहाँ पर भी आके हमसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसे सेटिस्फेक्शन के लिहाज से दे सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें और दिल लगा के पढ़ें और अपने माँ बाप का अदब एहतराम करें। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।